हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। अभी आपको लगेगा कि सर लास्ट वीडियो में तो हमने डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। पर आज हम डबल कॉलम कैश बुक दो ट्रांजैक्शंस की वजह से वापस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैश इन हैंड 2,20,000। सम को शुरू करने से पहले आपको याद रखना है कैश के से रिलेटेड डेबिट साइड मतलब कैश कम्स इन, क्रेडिट साइड मतलब कैश गोज आउट। तो इसके साथ हम लिखने वाले कैश इन हैंड बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे प्लस यानी कैश कम्स इन, यहाँ पे माइनस यानी कैश गोज आउट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक। बैंक में एक ओवरड्राफ्ट है 60,000 का, उसको हम कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो सर ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी एक ऐसी फैसिलिटी जो बैंकर अपने कस्टमर्स को देता है जिनके करंट अकाउंट होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि मान लो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट है, पर आप विड्रॉ कर सकते हैं मोर देन दैट, यानी 1,20,000 या 1,25,000। तो जो आप एक्सेस विड्रॉ कर सकते हो इसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो फैसिलिटी है ये क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी एक लायबिलिटी होती है जो एक्सेस अमाउंट, मेरे एग्जांपल में 1 लाख से 120, तो हमने बैंक का पैसा यूज़ किया है तो हमें फ्यूचर में उसको देना पड़ेगा, यानी ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट साइड। इसीलिए हम बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 60,000। यहाँ का मतलब होता है इट्स अ लायबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिपॉजिटेड इन बैंक। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश। कितना अमाउंट है? 80,000, यानी बैंक बैलेंस को बढ़ाना है 80,000 से और कैश बैलेंस को कम करना है। कैश बैलेंस को कम करना है तो लिखना है बाय बैंक और सी कॉन्ट्रा। इसी तरह अगर बैंक बैलेंस को बढ़ाना है तो सामने लिखेंगे टू कैश, तो और LF में लिखेंगे सी यानी कॉन्ट्रा। होप अभी तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर विड्रॉ करते हैं बैंक में से यानी क्रेडिट साइड आएगा, पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स, तो हम लिख देते बाय ड्राइंग्स 2,500 बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। वेद से हमें कितने पैसे मिले? 6,000। तो भाई और आगे क्या लिखा है? हाफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें कैश मिला, उसमें से आधा हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले कैश मिला, कैश टू वेद। कैश डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे लिख देंगे 6,000 टू वेद। दूसरा हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें से हाफ यानी 3,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक के कॉलम में आप लिख दो 3,000। और क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश का कॉलम 3,000 ऑन द क्रेडिट साइड, यानी हमारे पास जो कैश था वो कम हो गया। कैश के कॉलम में लिखना है ऑपोजिट साइड पे बाय बैंक, और बैंक के कॉलम में ऑपोजिट साइड लिखना है टू कैश। वापिस कॉन्ट्रा आएगा। सर समझ में नहीं आया, वापिस समझाओ। चलो पहले हम ओरली डिस्कस करते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम वेद, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। टोटल हमें 6,000 मिला है यानी कैश टू वेद। तो सबसे पहले हम कैश के कॉलम में लिख देंगे 6,000 ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि पैसे आए हैं, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। उसमें से आधे हमने बैंक में डिपॉजिट किए, यानी बैंक बैलेंस बढ़ाना है डेबिट साइड पे।
और कैश बैलेंस कम करना है। क्यों? क्योंकि कैश का तो अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस होंगे। वेद 6000, बैंक का कॉलम 3000 से बढ़ा, कैश का कॉलम 3000 से कम हुआ, क्योंकि ये जो डिपॉजिट वाली एंट्री है हाफ ऑफ द अमाउंट, उसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश, वापस कॉन्ट्रा आएगा, इसीलिए हमने लिखा सी और सी। लास्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसीव्ड चेक डेटेड 3 मई। हम कौन से मंथ का बना रहे हैं? हम तो बना रहे हैं अप्रैल मंथ का। ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, तो क्या अप्रैल मंथ के कैश बुक में आएगा? जी नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर अप्रैल मंथ में नहीं आता तो हमें उसके लिए डिस्क्राइब करना पड़ता है नोट्स में। नोट्स का मतलब होता है विच इज़ रिटन एट द एंड ऑफ द सम। और कुछ केसेस में हमें जर्नल एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है, तो ये रही वो जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रिसीव्ड द चेक डेटेड 3 मई फ्रॉम राम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी से क्या चेक मिला है, तो लिख देंगे चेक इन हैंड, क्योंकि हम डिपॉजिट तो करा नहीं सकते, तो अभी हम हमारे ड्रॉवर में ही रखेंगे। डिस्काउंट मिला है 800 का, तो 800 डिस्काउंट भी है। और किसने दिया है? ये चेक राम ने दिया है, तो राम को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि वो पहले था हमारा डेटर यानी डेबिट बैलेंस पर। अगर हमें उसको ज़ीरो करना है तो हम ऑपोजिट साइड लिखेंगे बाय राम। चेक इन हैंड कितना है? 35,200, डिस्काउंट है 800, दोनों को प्लस कर दो 36,000। तो ये रही वो जर्नल एंट्री। चेक मिला है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि 36,000 की जगह हमें सिर्फ 35,200 ही मिला, 800 का हमारा एक्सपेंस हुआ। तो ये रही वो जर्नल एंट्री। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जिसमें हम कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो रही है, या तो हम जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे या उससे रिलेटेड एक नोट लिखेंगे। तो कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से मैंने ये सम कराया था। वापिस वो ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को देता है, इन विच द करंट अकाउंट होल्डर्स कैन विड्रॉ मोर देन एक्सेस अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उससे भी ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में 60,000 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में। एक था ये जिसमें 3 एंट्रीज होती है एक ही ट्रांजैक्शन में, जिसमें सबसे पहले हमें कैश मिला, वो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो वापस कॉन्ट्रा आ गया, बैंक टू कैश वाला लेजर फोलियो में सीसी लिखेंगे। और लास्ट ये जिसमें अगर पोस्ट डेटेड चेक मिलता है, क्योंकि हम अप्रैल मंथ की कैश बुक बना रहे हैं तो अभी तो कोई काम नहीं है, तो हम एट द एंड ऑफ द सम एक नोट बनाएंगे, डिस्क्राइब कर सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो जर्नल एंट्री। इस केस में जर्नल एंट्री ज़रूरी थी, इसलिए हमने जर्नल एंट्री पास ऑन की। इसमें ऐसा था कि हमें कोई पोस्ट डेटेड चेक मिला है हमारे कस्टमर से, राम से, डिस्काउंट कुछ उसने हमने उसको दिया था, यानी चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तो हम डिपॉजिट नहीं कर सकते वो चेक। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, टू राम 36,000। तो होप आपको ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। अगर छोटे से छोटा भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, ये सम से रिलेटेड आपको एक होमवर्क मिल रहा है, आपको इसका बैलेंस ढूंढना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फ़िलहाल आज के लिए बाय।